हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू मेथड के बारे में। आज हम क्लास शुरू करेंगे फील्ड रिसर्च से। पहले हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब भी हम फील्ड रिसर्च करते हैं तब कौन सा मेथड यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के बारे में ये जान लेंगे। यहाँ पर जब भी हम फील्ड रिसर्च करते हैं हम बहुत तरीके का मेथड्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम मेनली 5 तरीके का वो मेथड है जिनको हम मेनली यूज़ करते हैं। पहला है जीनियोलॉजी, फिर है इंटरव्यू मेथड, फिर केस स्टडी, लाइफ हिस्टोरी और आखिर में पैरा एंड आरआरए टेक्निक्स। जीनियोलॉजी क्या है? जीनियोलॉजी वो मेथड है जहाँ पर हम किसी भी स्टडी का, जब भी किसी लोगों को स्टडी करते हैं हम वहाँ पर उनके जो जीन होते हैं या फिर उनका जो पूर्वज होते हैं उनको स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर उनके पूर्वज किस तरीके से थे, उनके पूर्वज किस तरीके से रह रहे थे, ये सारे चीज़ों को हम जेनियोलॉजी के बेसिस पे स्टडी करते हैं। फिर आता है हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में हम किसी को इंटरव्यू करते हैं या फिर किसी ग्रुप को इंटरव्यू करते हैं। इस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर आता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में हम लोगों को या फिर बहुत सारे ग्रुप्स को, ये सारे चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में हम डिटेल्स स्टडी करते हैं। फिर है लाइफ हिस्टोरीज। हम लोगों की लाइफ हिस्टोरीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कल्चर की लाइफ हिस्टोरीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हम फील्ड में जाकर करते हैं। और फिर है PRA एंड RRA टेक्निक्स, पैरा एंड रारा टेक्निक्स। यहाँ पर हम रूरल सोसाइटी में जाकर किस तरीके से कौन से टेक्निक्स यूज़ करके वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में हैं, इस मेथड में है। आज के क्लास में हम मेनली इंटरव्यू मेथड का देखेंगे। हम अगले क्लासेस में केस स्टडी, पैरा एंड रेरा टेक्निक्स, ये सारे मेथड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों को इन सारे मेथोडोलॉजी के बारे में एक साथ इकट्ठा क्लास की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इनको लेके कोलाबोरेट करके एक क्लास करूँगा। लेकिन मैं अगर बड़ा अच्छी तरीके से डिटेल में क्लास करने की कोशिश करूँ तो ये एक क्लास बहुत बड़ा हो जाए, इसलिए मैंने सेपरेटली अलग अलग क्लासेस से मैं इनको डिवाइड कर दिया है। अब पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में आज हम कौन सी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि इंटरव्यू मेथड क्या है, इंटरव्यू से हम क्या समझ सकते हैं। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू में हम किस तरीके का प्रोसेस यूज़ करते हैं, इंटरव्यू टाइम पे हम किस तरीके का प्रोसेस यूज़ करते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ टिप्स फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू कंडक्ट करने के वक्त हम किस तरीके का मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं या फिर किस तरीके से हम अपने आप को ढाल लेते हैं, ये सारे टिप्स यहाँ पर हम देखेंगे। फिर देखेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू मेथड में 2 तरीके का पर्सपेक्टिव होता है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ये दोनों पर्सपेक्टिव को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपके सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको इग्नो के साथ साथ CUET, नेट, स्लेट, UPSC हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कॉन्वर्सेशन के द्वारा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर पर्पसफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए। ऐसे वैसे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। हम पहले पर्पस डिसाइड करेंगे, उस पर्पस के साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कॉन्वर्सेशन के द्वारा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इस मेथड में हम लोगों के जो बिहेवियर होता है, लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर, फीलिंग्स, लोगों का बात करने का स्टाइल, ये सारे चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये सारे चीज़ें भी हमारे इंफॉर्मेशंस है। और हमारा जो क्वेश्चंस है या फिर स्टिमुली होता है, ये क्वेश्चंस ही हमारा रिलायबल इंडिकेटर है किसी सब्जेक्ट को
स्टडी करने के लिए। इसलिए हमारा क्वेश्चंस भी वेल फ्रेम्ड होने चाहिए, वेल इक्विप्ड होने चाहिए। हमारे क्वेश्चंस के ऊपर हमारा पूरा इंटरव्यू डिपेंड करता है। हम जब भी इंटरव्यू करते हैं ये 2 वे प्रोसेस होता है, ये एक 1 वे प्रोसेस नहीं, सिर्फ इंटरव्यू ही क्वेश्चन करेगा ऐसा नहीं, यहाँ पर इंटरेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर जो इंटरव्यू करेगा और जो इंटरव्यू देगा ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करने चाहिए, इसलिए इसको कहा जाता है 2 वे प्रोसेस। इंटरव्यू मेनली 3 तरीके का होता है, 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फिर होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब देखते हैं इन तीनों को डिटेल में। पहला है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है ये नाम से ही हमें पता चलता है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। हम पहले से ही फॉर्मली सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम अपना इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो पहले से ही फ्रेम किए जाते हैं, पहले से ही हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं ताकि हम इंटरव्यू करने के वक्त इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सीरियल वाइज रखा जाता है। यहाँ पर हम जब भी ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ करते हैं तो जब भी हम बहुत सारे लोगों को स्टडी करते हैं, 1 बाय 1 स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तब हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ करते हैं ताकि हर किसी को हम सेम क्वेश्चन करें और उसके हिसाब से उनका रेस्पॉन्स हम कलेक्ट करें। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को तुलना करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ये एक वेल डिज़ाइंड होता है, ये पहले से ही वेल डिज़ाइंड होता है। इसका क्वेश्चंस जो है वो प्री डिटरमाइंड होता है। हम पहले से ही एक माइंड फ्रेम तैयार कर लेते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और वो जो रेस्पॉन्ड देगा वो किस तरीके से देगा, उनका ओपिनियन एटीट्यूड किस तरीके का होगा, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही सोच के रखते हैं। यहाँ पर हम पहले से ही क्वेश्चन फ्रेम करके रखते हैं ताकि हमें बाद में जाके क्वेश्चंस चेंज ना करना पड़े। हम बाद में इस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस चेंज नहीं कर सकते। अब देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नाम से ही हमको पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, मतलब इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें हम पहले से क्वेश्चन तैयार करके नहीं रखेंगे। हाँ, हमारा माइंड में तो कुछ क्वेश्चंस चलेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होंगे हम एक के बाद दूसरे इंटरव्यू के जो रेस्पॉन्स होगा उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। इसके लिए यहाँ पर हमारा नॉर्मली कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ पर जब भी हम किसी स्पेशल लोगों का इंटरव्यू लेते हैं या फिर किसी केस स्टडी की बात करते हैं तब हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ करते हैं ताकि हम उनके हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम करें। वो जिस तरीके के रेस्पॉन्स दे रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकें, हम अपना जो क्वेश्चनिंग का स्टाइल है ये सारे चीज़ें हम चेंज कर सकें। फिर आता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम पहले तो कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, ये लेकिन रिजिड नहीं होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के तरह। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम क्वेश्चंस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड में हमारा क्वेश्चन तो पहले से फ्रेम हुआ होता है, लेकिन हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं। वहाँ पर हम अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं या फिर उस जो भी दे रहा है इंटरव्यू उसको देखकर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए ये इतना रिजिड नहीं है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से। अब इंटरव्यू प्रोसेस हमारा कैसा होता है? हमारा इंटरव्यू प्रोसेस में हम पहले क्या देखते हैं, हम पहले करने की जो कोशिश करते हैं वो है जो भी इंटरव्यू देगा उसको पहले हम कन्विंस करते हैं कि रेस्पॉन्स देने के लिए कि ये जो इंटरव्यू है ये किस लिए ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारे चीज़ें हम पहले समझा लेते हैं ताकि उसको दिक्कत ना आए, उसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए पहले हमें उसके साथ एक रिपोर्ट कायम करना होगा और उसको पहले से ही बताना होगा कि हम किस लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। यहाँ पर पहले से भी जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो पहले से हम बना लेते हैं ताकि हमारा जो इंटरव्यू है इंटरव्यू का फ्लो नष्ट ना हो, हमारा दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस पहले से ही सेट होते हैं। यहाँ पर जब भी हम इंटरव्यू करेंगे तब जो भी इंटरव्यू लेगा उसका कॉन्वर्सेशन स्टाइल, उसका
सिटिंग मूवमेंट, उसका आई मूवमेंट, उसका गेस्चर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सारे चीज़ों से ही जो रेस्पोंडेंट होगा उसको अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देगा। अगर उसके साथ अच्छा रिपोर्ट बनेगा, उसको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, उसको वो अगर सोचेगा कि नहीं ये जो इंटरव्यू ले रहा है ये एक मेरी तरह ही इंसान है, या फिर उसके साथ कुछ उसका अटैचमेंट होगा, तभी वो रेस्पॉन्स अच्छी तरीके से देगा। अब कुछ देखते हैं हम हेल्पफुल टिप्स फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। हम जब भी इंटरव्यू करते हैं तब हम कुछ चीज़ें दिमाग में रखते हैं, या फिर कुछ हमारा रूल्स होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं। हम क्या करते हैं, बिगिन एन इंटरव्यू विथ स्मॉल टॉक टू एस्टेब्लिश्ड ए रेपोर्ट। हम पहले इंटरव्यू जिसका लेंगे उसके साथ पहले से ही बातचीत कर लेते हैं, ताकि उसके साथ एक अच्छा रेपोर्ट कायम हो जाए, उसका रेस्पॉन्स देने में आसानी हो। बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली एंड प्रेजेंट ए नेचुरल फ्रंट, मतलब वहाँ पर ड्रेस अच्छे तरीके से होना चाहिए, जो भी इंटरव्यू लेगा वो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए और वो खुद को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। बी अवेयर, एप्रिशिएट, रेस्पेक्टफुल एंड कोर्डियल टू द रेस्पोंडेंट, जो भी रेस्पॉन्स देगा उसके बारे में अवेयर होना चाहिए, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो कोई भी इंसान हो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसके साथ ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, उसको रेस्पेक्ट देना ही चाहिए। इंटरव्यू हमें एक कंफर्टेबल प्लेस पे करना होगा, ऐसे कोई मच्छी बाज़ार में जाकर या फिर भीड़ बड़ा जगह पर जाकर हम इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते। हमें एक कंफर्टेबल प्लेस चाहिए जहाँ पर रेस्पोंडेंट अपना रेस्पॉन्स दे सके। डो नॉट बी सेटिस्फाइड विथ मोनोसिलेबस आंसर, मतलब आप कोई भी ऐसा वैसा आंसर से सेटिस्फाई मत होना, क्योंकि रेस्पोंडेंट बहुत बार झूठे आंसर्स देते हैं। उनको आपको रीड करना होगा, उनका बॉडी लैंग्वेज को रीड करना होगा, आपको उनसे मेन जो आंसर्स है वो निकलवाना होगा। आप हर बार ऐसा नहीं होगा, जो रेस्पोंडेंट होगा वो एकदम से आपको इजीली आपको सारा रेस्पॉन्स दे देगा, आंसर्स दे देगा। ऐसा भी होगा कि वो बहुत सारे झूठे आंसर भी दे, लेकिन उसका जो मेन आंसर्स है वो आपको निकालने होंगे। और कभी भी इंटरव्यू करने के वक्त आप अपना जो इंटरव्यू का पर्पस है उसको कभी भूलना मत, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब भी हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, रेस्पोंडेंट के साथ बात करते करते हम दूसरी कोई क्वेश्चंस फ्रेम करने लगते हैं, उसके साथ दूसरी तरीके से बात करने लगते हैं। इसलिए कभी भी इंटरव्यू करने के वक्त कभी भी इंटरव्यू का पर्पस को भूलना नहीं चाहिए। अब देखते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू करने के वक्त हम किस किस माइंडसेट से, हमारा किस पर्सपेक्टिव से हम इंटरव्यू कर सकते हैं। हमारा मेनली दो तरीके का पर्सपेक्टिव है, पहला है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, दूसरा है पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंटरव्यूइंग क्या है? जब भी हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या कहा जाता है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में जो भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिसर्चर और रिसर्च्ड, जो भी रेस्पोंडेंट होगा और जो भी क्वेश्चंस करेगा, इनके बीच कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। हम पहले के ज़माने में देखते हैं या फिर बहुत बार ऐसे देखते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन करता है वो उसको खुद को बड़ा समझता है और उसके साथ जो भी रेस्पॉन्स देगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसलिए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इस तरीके से देखता है कि इन दोनों में कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ना हो, ये दोनों एक दूसरे को समझ सके और ये जो रिसर्च है इसका वैलिड ऑब्जेक्टिव निकल सके। ये फेमिनिस्ट जो है ये किस तरीके से इंटरव्यू करते हैं, ये लोग किस तरीके से अपने इंटरव्यूई को ट्रीट करते हैं। ये लोग ट्रीट करते हैं, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते कि इसको हम क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेस्पोंडेंट जो है उनको घुमा के बात करने का भी इजाज़त दिया जाता है। यहाँ पर दोनों इंटरेक्टिवली बात करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, शेयरिंग भी करते हैं। ये लोग फेमिनिस्ट मेथड में एक दूसरे का रेस्पॉन्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारे शेयरिंग भी करते हैं, जिससे इनके बीच अच्छा रिपोर्ट बने। अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव। पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, ये हमारा जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है इससे थोड़ा अलग तरीके का है।
इससे थोड़ा एडवांस है। यहाँ पर कहा जाता है कि रेस्पोंडेंट के साथ सिर्फ बातचीत करने से नहीं होगा, इनके साथ इस तरीके से बात करना होगा ताकि वो लोग आपसे घुल मिल जाए, आपको उसी के तरह ही समझे। यहाँ पर स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया जाता है, एक दूसरे का जो नॉलेज है उसको शेयर किया जाता है, एक दूसरे का जो प्रॉब्लम्स है ये सारे चीज़ें शेयर करते हैं, खुद के जो प्रॉब्लम्स है ये भी बताते हैं, ये सारे चीज़ें एक दूसरे को बताते हैं। जो भी क्वेश्चन करेगा वो भी अपने लाइफ स्टोरीज इनको बताते हैं। ये क्यों इस चीज़ को बताते हैं? ताकि इन दोनों के बीच बहुत एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाए। इनमें जो रिसर्चर और सब्जेक्ट का जो डिवीज़न है, पार्थक्य है, इसमें ब्लार हो जाए, मतलब ये दिखाई ना दे, ये दोनों आपस में बातचीत करते हुए दिखे और एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ ले। यहाँ पर जो भी डिस्क्लोज़र है रिसर्चर का, रिसर्चर जो भी खुद से बोलेगा उसका लाइफ के बारे में बोलेगा, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बोलेगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ऐसे ही बात करने वाली चीज़ नहीं, ये एक टेक्टिक है ताकि वो जो भी रेस्पोंडेंट है वो एनकरेज हो अपने आप को बात करने के लिए, अपने आप में बात करने के लिए, रेस्पॉन्स देने के लिए एनकरेज हो। इसको एनकरेज करने के लिए ही ये सारी चीज़ें किया जाता है। मेनली यहाँ पर स्टोरी टेलिंग का भी यूज़ किया जाता है। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।